एक्चुअली साइड इफेक्ट्स तो थोड़े बहुत आए, हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि जो ऋषभ है ना, ही इज स्ट्रॉन्गर देन आई एम। तो ये ना अपनी हर तकलीफ को पी जाना सीख चुका था। तो इसको ये पता था कि अगर मैंने अपनी 5% भी तकलीफ बताई तो शायद 100% मेरे माँ बाप परेशान होंगे। तो हमें दिखता था इसकी एनर्जी में डिप आया है, ये थोड़ा रेस्ट मोड पर ज्यादा है कीमोथेरेपी के बाद, लेकिन ये बड़ी जल्दी रिवाइव कर लेता था, रिकवर कर लेता था, उस वीकनेस से बाहर आ जाता था। बिकॉज हमारे पास पावर थी अच्छी गाइडेंस की, हमारे पास पावर थी अच्छी डाइट की, जो कि हम समझ चुके थे कि डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। हमारे पास पावर थी न्यूट्रिशनल वैल्यू की, हमारे पास पावर थी लाइफस्टाइल को कैसे जीना है उसकी एजुकेशन की। तो उन सब चीज़ों के साथ साथ और मेडिकल जो हमें ट्रीटमेंट मिल रहा था, इन सबके कॉम्बिनेशन की वजह से हम ऋषभ ओवरकम कर पाया अपनी उस कंडीशन से। आपको लगता है कि इस बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई है? बिल्कुल। आपने फिर इसकी शादी की करने की शादी का कब प्लान किया आपने? ट्रीटमेंट के कितने दिन बाद? एक्चुअली जिससे शादी हुई है ऋषभ की, वो इसकी स्कूल फ्रेंड ही है। और स्कूल में उतनी फ्रेंडशिप अच्छी नहीं थी इनकी, स्कूल के बाद फ्रेंडशिप अच्छी हुई जब ये अपने अपने कॉलेजेस में थे। तो वो लड़की बहुत समझदार है, उसको सब कुछ पता था, वो ट्रीटमेंट में भी हमारे साथ जाती थी, तो उसको कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। उसने यही बोला कि अगर यही प्रॉब्लम मेरी बॉडी में आ जाती तो फिर क्या कर सकते थे, है ना। और जिस चीज का निवारण है, जब उससे हम बाहर निकल सकते हैं तो वाई वरी, चिंता करके तो ठीक नहीं कर सकते ना। हाँ, ट्रीटमेंट करके उसको, उसके जो सॉल्यूशन है उस पर फोकस करके हम ओवरकम कर सकते हैं। देखिए, जो आपने बताया कि भाई इसके साथ ही लड़की, ऐसे हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं और हमने हमेशा कहा है कि ऐसा होने से एक दूसरे के लिए सपोर्ट बनती है। 10% होते हैं जो घबरा जाते हैं और वो दे पार्ट आ गया, दे ब्रेक देयर रिलेशनशिप। हाँ, बट वो देखिए अपने अपना इंडिविजुअल वेरिएशन है। बट इनके साथ में जो हुआ, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। अब आप आगे के लिए, औरों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? किसी भी बच्चे को या बड़े को ऐसे ही बीमारी हो जाए तो आपका क्या मैसेज होगा? एक तो सर, अगर हम लेमैन लैंग्वेज में अगर हम चीज को समझे तो हम ना कैंसर का नाम सुनकर ही घबरा जाते हैं और फिर हम डिफरेंट डायरेक्शन की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन अगर हम एक एक्सपर्ट पर भरोसा करें और एक डायरेक्शन में रहें तो मुझे लगता है कि हम जल्दी उस चीज को रिकवर कर सकते हैं, जल्दी उस चीज को हम अपनी बॉडी से ट्रीटमेंट लेकर उसको हम ओवरकम कर सकते हैं। क्योंकि अब इस बात का तो हमें पता चल गया आपके थ्रू भी और बाकी और एजुकेशन प्रोग्राम्स के थ्रू भी कि कैंसर सेल्स हमारे अंदर रोज बनते हैं और रोज हमारी इम्यूनिटी लड़ती है उससे। तो क्यों ना हम अपनी इम्यूनिटी पे काम करें और इस चीज को हम फाइट कर रहे हैं, जैसे डेली फाइट कर रहे हैं, तो उसको बेटर करें। तो डेफिनेटली वी शुड ट्रस्ट द प्रोसेस, और हम उस प्रोसेस को छोड़कर दूसरे प्रोसेस की तरफ भाग जाते हैं। कई बार जो मेरे साथ भी पॉसिबिलिटी नजर आ रही थी, मुझे लग रहा था नहीं इससे नहीं होगा, क्योंकि जो आपसे मिलने से पहले हम 1 साल पहले तो हम वही किसी को शफा है उसके पास चले गए, किसी को नेचुरोपैथी का नॉलेज है उसके पास चले गए। तो हम क्या कर रहे थे, डिफरेंट डायरेक्शंस में भाग दौड़ कर रहे थे, जिससे रिजल्ट नहीं आ रहा था। लेकिन जब हमने एक सही डायरेक्शन बदली तो दिशा सही तो दशा सही। तो दिशा बदलने से, एक डायरेक्शन में रहने से हमारी दशा बदली है। नहीं, मैं तो इस बारे में जानकर अति प्रसन्न हूँ। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इसने समय पे बात मानी जी, पूरा इलाज किया। आज की तारीख में ये बिल्कुल ठीक है। जहाँ तक रहा लोगों का बीच में छोड़ने का या अलग अलग जगह जाने का, देखिए कैंसर एक मेडिकल इमरजेंसी है। जिसको भी हो जाए उसको लगता है कि मेरा जीवन शायद गड़बड़ हो जाएगी जी। और आजकल तरह तरह के लोग ऐड भी आते हैं, टीवी में भी आते हैं, बुक्स में भी आते हैं, वो गाइड करते हैं कि आप ये कराइए कराते हैं लोग बात। लेकिन हम एक ही सलाह देते हैं कि जब आप कराइए कुछ भी, चेकअप एक दफा हमारे पास जरूर कराइए, क्योंकि सब लोग ट्रीट तो कर लेंगे लेकिन उनको जो डायग्नोसिस का और इन्वेस्टिगेशन का जो अनुभव है वो किसी ने ट्रेनिंग नहीं ली हुई होती। हम लोग एक साइंटिफिक बेसिस पे डायग्नोज करते हैं क्या स्टेज है बीमारी की और क्या करने से उसको व्यक्ति को लाभ मिलेगा। दूसरा एक बहुत बड़ा हमारे दिमाग में सोच में आता है, एक व्यक्ति आया 75 साल का,
वो भी व्यक्ति है, जी हमारी सोच उसके लिए भी ठीक है, जी। ठीक होना चाहिए। लेकिन जब कोई छोटा बच्चा, जैसे आप 25 मुझे साल याद, की उम्र में, हाँ। जैसे आप पहली बार मुझे याद है मिले थे कि आपने बड़े हैवी हार्ट हाँ आपने मेरे से पूछा कि डॉक्टर साहब ये ठीक हो जाएगा नहीं हो जाएगा। जी जी जी। तो वो जो आपकी जो भावना होती है ना, उसको हम दिल पे लेते हैं जी और एक अंदर से फिर सोचते हैं कि भाई कुछ भी होए ये ठीक होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, हाँ। ठीक है। तो ट्रीटमेंट तो वही है, लेकिन वो जो जब भावना जुड़ जाती है ना कि फिर हम थोड़ा एक्स्ट्रा भी करने को तैयार होते हैं। जी हम अपना स्वार्थ भूल जाते हैं हाँ और हम फिर सोचते हैं कि इसका उस जगह पे जो मैं कर रहा हूँ जी वही करेंगे, हाँ लेकिन थोड़ा सा बेटर साइकोलॉजिकली इसको इम्पैक्ट होगा जी इन ए बिगर इश्यू। जी। और इनको मेडिकल इश्यू में भेजा गया था। डॉक्टर ललित कुमार, ही वाज डायरेक्टर ऑफ दी हाँ मेडिकल ऑन्कोलॉजी, ही इज रिटायर्ड नाउ, ही इज ए गुड फ्रेंड ऑफ माइन। और मैं जान के बड़ी खुशी है कि आपका विवाहित जीवन भी ठीक है, आप अपना व्यवसाय भी ठीक कर रहे हैं एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर पेरेंट्स एंड द सोसाइटी एज ए होल, एंड आई विश you continue to do that and so that I also get some benefit out of it. Yes. I am coming to you for herbal nutrition. हाँ मैं देखता हूँ कि ये अच्छी बात है। आपका लास्ट मैसेज क्या होगा आम जनता के लिए? आम जनता के लिए यही मैसेज है सर कि किसी भी स्थिति या परिस्थिति में घबराए नहीं, हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहें। प्रॉब्लम को अगर हम बड़ा बना देंगे तो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, और अगर हम सॉल्यूशन की तरफ अपनी अप्रोच करेंगे तो सॉल्यूशन के हमारे रास्ते खुलते चले जाएंगे। और एज अ सोसाइटी मेट हमें सबको एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए, एक दूसरे को एडवाइस करनी चाहिए कि ये ठीक है आपके लिए, ये ठीक नहीं है। नहीं तो आजकल सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, दूसरे के लिए कोई नहीं सोचता। आज आपने ये बात बोली कि हम इमोशनली लेते हैं सामने वाले की फीलिंग्स, तो हमें सबको सामने वालों की फीलिंग्स को इमोशनली लेना चाहिए। जो भी बेस्ट उसके लिए हम उसको अगर राह दिखा सकते हैं या रास्ता दिखा सकते हैं तो हम उसको रास्ता दिखाएं। जैसे आपने हमें रास्ता दिखाया, डॉक्टर ललित कुमार के पास भेजा, आपके पास भेजने के लिए भी किसी ने हमें रास्ता दिखाया तो हम आपके पास पहुँचे। तो ऐसे ही वसुधैव कुटुंबकम, हम एक ही कुटुंब के वो हैं, सदस्य हैं, तो हम सब एक दूसरे को अपने परिवार का ही हिस्सा माने। और सबकी जान इम्पोर्टेंट है, चाहे वो 80 साल का है चाहे वो 20 साल का है। हमने ट्रीटमेंट के दौरान छोटे छोटे बच्चों को भी कैंसर ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपीज लेते हुए देखा है। मैं भगवान से दुआ करना चाहती हूँ और प्रेयर करना चाहती हूँ कि जो भी आज इस कंडीशन में है वो विद द हेल्प ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट और एक्सपर्ट्स की हाथों में वो सब ठीक हो जाएं, सबके बच्चे ठीक रहें। तो मेरा बच्चा अगर वापस आया है तो सबके बच्चे वापस आएं और अपनी अच्छी जिंदगी को एंजॉय करें, लाइफ को एंजॉय करें। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद एंड गुड लक फॉर द फ्यूचर एंड we'll keep meeting and we'll keep meeting also. Thank you for all your support.